हेलो गाइस। आज का वीडियो हम लोग का शुरू होने जा रहा है एक क्वेश्चन के साथ। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो यार ये वीडियो आपके काम का नहीं है। ठीक है, ये वीडियो में मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपको बहुत काम का आने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है गाइस, सिंपल सा मैं पूछता हूं कि क्या आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करने जानते हो? चलो इसके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर यहां जो ऊपर में, ठीक है, यहां पे हमारा एग्जैक्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कौन सा है? यहां पर हमारा रेजिस्टेंस कौन सा है ये आप मुझे बताओ। ठीक है, आपने सोच लिया होगा। ठीक है, तो मैं दो तीन आपके पास में देता हूं, बहुत ये क्या ऑप्शन देता हूं। बहुत लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर से लेकर के, ठीक है, पूरा का पूरा ये एरिया ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह सपोर्ट का। ठीक है, ओके। बहुत सारे क्या करते हैं, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा क्या है, बहुत सारे लोग वीक को लेते हैं। ठीक है, वीक, ये वाला जो यहां से इतना बड़ा वीक है, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा क्या है, बहुत सारे लोग यहां पर सबसे ऊपर में थोड़ी सी दूरी के लिए थोड़ा सा एक लाइन बना देते हैं इस तरह। ठीक है, बहुत लोग ये करते हैं। तीसरा ये ऑप्शन, और चौथा हमारे पास में ऑप्शन है कि इसके ऊपर, मतलब ये पूरा का पूरा जहां पर ये कैंडल ने क्लोज दिया था, ठीक है, कैंडल ने क्लोज दिया था, जस्ट एग्जैक्ट इसके ऊपर इस तरह का कोई एक छोटा सा पतला सा लाइन बना देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपके पास में है कि एग्जैक्टली जब हमें पता है, देखो, आपको और हमें हमें हमको दोनों को पता है कि यहां पर रेजिस्टेंस है, पर वो रेजिस्टेंस स्पेसिफिक एरिया कौन सा है? एग्जैक्टली ये चारों ऑप्शन में हम कौन सा एरिया को सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलेंगे? ठीक है, रेजिस्टेंस कौन सा एरिया को बोलेंगे? गाइस, अगर ये नहीं पता है ना, तो आप अपना स्टॉप लॉस कंफर्म हिट कराओगे, या दूसरा आप गलत ट्रेड ले लोगे। ट्रेड आपका सही रहेगा, ठीक है, ट्रेड आप नीचे की तरफ ही लोगे, पर एंट्री कभी कुछ इधर ले लोगे, कुछ इधर ले लोगे। एग्जैक्टली जहां से मार्केट नीचे आएगी, एकदम पूरा स्विंग हाई पे आप एंट्री नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो इसका मैं आंसर दे रहा हूं, आज मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो में आपको इसी का आंसर मिलेगा कि एग्जैक्टली जहां पर सबको पता है कि रेजिस्टेंस है, पर उसे रिफाइन करके हम लोग कैसे रेजिस्टेंस या सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, जहां से मार्केट रिजेक्ट होगी तो कंफर्म नीचे जाएगी। ठीक है, वो एरिया से। ठीक है, तो वो हम लोग निकालने के लिए इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है गाइस, इस तरह का यार कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने जा रहा है, और ये वीडियो अगर आप कंप्लीट अगर देख लेते हो, ठीक है, और अगर प्रैक्टिस करते हो तो फिर जाकर के 10 से 20 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, और फिर अगर काम नहीं करेगी, ठीक है, तो आप वीडियो को डिसलाइक करके जाना। ठीक है, नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, तो चलिए गाइज, हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है गाइज, मैंने जिस तरह के आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए, ठीक है, तो अब इसका आंसर देने से पहले, ये चार ऑप्शन मैंने दिए थे, ठीक है, इसका आंसर देने से पहले इसके पीछे का साइकोलॉजी में बताता हूं। ठीक है, साइकोलॉजी बताता हूं कि साइकोलॉजी क्या है। गाइज, साइकोलॉजी, अब आप बोलोगे कि बेफालतू का टाइम बर्बाद मत कर, डायरेक्ट बता कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, पर यार पैसे आपको कमाने हैं, साइकोलॉजी नहीं बताऊंगा, कभी नहीं कमा पाओगे, कभी नहीं एग्जैक्ट ड्रॉ कर पाओगे। इसके पीछे का रहस्य ही इसके पीछे के साइकोलॉजी में है। ठीक है, कि एग्जैक्टली कौन सा एरिया है सब। ठीक है, तो वो मुझे समझाना बहुत जरूरी है, और आपका सुनना, बस थोड़ा सा पेशेंस रख करके सुनो। गाइस देखो, एक बात मुझे बताओ। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, कुछ मैंने ऑप्शन दिया था, कुछ ये पूरा एरिया को ड्रॉ कर रहे हैं, कहां से, यहां से लेकर के पूरा इस एरिया को, ये रजिस्टेंस है। ठीक है, ओके, तो उनका स्टॉप लॉस कहां होगा? उनका स्टॉप लॉस आप बोलोगे यहां पर कुछ इधर होगा, हाँ, कुछ इधर होगा। ओके, सही है। ठीक है, अब दूसरे तरह के लोगों का स्टॉप लॉस कहां पर होगा? मान लो जो दूसरे तरह के लोग थे, वो क्या पूरा का पूरा वीक को, ये पूरा जो हमारा वीक है, इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इनका भी स्टॉप लॉस कहां पर होगा? यहां पे होगा। और मान लो अगर ये बीच में कहीं पे भी अगर वो लोग ट्रेड लेते हैं, मान लो ये ट्रेड लेते हैं, यहां पर ट्रेड लेते हैं, उनका स्टॉप लॉस कहां रहेगा? यहां पे रहेगा। और टीपी कहां रहेगा? टीपी कुछ इधर रहेगा। ठीक है, ऐसा ही होगा ना?
ओके। अब तीसरे तरह के लोग जो ऊपर में छोटा सा एक लाइन दे देते हैं, ठीक है, ऊपर में क्या छोटा सा लाइन दे देते हैं, उनका स्टॉप लॉस कहां पर होगा? उनका स्टॉप लॉस भी यहीं पे होगा। कहां पे? यहीं पे। वो ट्रेड लेंगे तो वो कुछ इस तरह से ट्रेड लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से ट्रेड लेंगे। ओके। ओके। अब चौथे तरह के लोग जो यहां पर लगाते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है, वो एंट्री तो यहां पर लेंगे, ठीक है, एंट्री क्या, मान लो कुछ भी इधर ले लिए वो एंट्री, ठीक है, तो उनका स्टॉप लॉस कहां पर होगा? उनका स्टॉप लॉस जस्ट वहीं पे होगा। मतलब सिंपल सा, इससे एक चीज तो समझ में आ गया, ठीक है, ये चारों लोग जो एंट्री लेंगे, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस यहीं पे होगा, ठीक है, इनका स्टॉप लॉस यहीं पे होगा। तो मार्केट देखो, मार्केट अब स्टॉप लॉस सारा यहां पे है, तो आपको एक चीज पता है, मार्केट स्टॉप लॉस खाने के लिए आएगी। क्या? मार्केट स्टॉप लॉस खाने के लिए आएगी, ये बात पता है कि नहीं? जिसे हम लोग फेक आउट कहते हैं। एक्चुअल ये फेक आउट नहीं होता है, ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब। अब इसके पीछे का थोड़ा सा, मैं फेक आउट के पीछे का एक रहस्य बताता हूं आपको, ठीक है, जो आपके बहुत एक स्टोरी बताता हूं, ठीक है। आपको एक चीज पता है कि मार्केट में इंस्टीट्यूशनल होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बिग वेल्स होते हैं, ठीक है, बैंक्स होते हैं, ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ कि आप मार्केट में किस लिए हो? तो आप सिंपली बोलोगे कि मैं पैसे कमाने के लिए हूं। तो उसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूं कि इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, और बैंक्स मार्केट में किस लिए है? तो पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो वो पैसे कब कमाएंगे? जब हम नुकसान करेंगे। क्या? जब हम नुकसान करेंगे। अब हम नुकसान कैसे करेंगे? हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमारा नुकसान होगा, सिंपल सी बात है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमारा नुकसान होगा। तो सिंपल सा, इससे एक चीज तो समझ में आ गया, ठीक है, कि स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट जरूर आएगी। और मार्केट कहां आएगी? ये एरिया में आएगी। कहां? ये एरिया में आएगी मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। क्यों? क्योंकि सारा स्टॉप लॉस यहां पे है, ठीक है, जिसे आप लोग फेक आउट बोलते हो, ठीक है, जिसे बहुत सारे लोग मतलब फेक आउट बोलते हैं, कोई कोई तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे लोग ट्रैप बोलते हैं। पर एक्चुअल में ये ट्रैप नहीं है, ये तो यार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, कि हाँ, इंस्टीट्यूशनल ने सबका पैसा ले लिया, मैं बचा हुआ हूं, ठीक है, अब मैं एंट्री करूंगा, ठीक है। तो इसके पीछे का साइकोलॉजी समझ गए कि मार्केट क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल आएंगे और आपका स्टॉप लॉस खाएगा भाई, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस खाएगा तब उसका फायदा होगा। और कोई भी मार्केट में बिना फायदा के नहीं है, ना आप हो, ना हम है, ना इलॉन मस्क है, ना ही अंबानी है, ना अडानी है। सारे लोग हैं ही मार्केट में तो पैसे कमाने के लिए, कोई फ्री में सर्विस नहीं देता है, ठीक है। तो वो अगर शेयर को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसके पीछे अपना प्रॉफिट देखते हैं वो, ठीक है, तो वो आपका और उनका प्रॉफिट सिंपल सी बात है, आपका स्टॉप लॉस खा करके, ठीक है। और तो इससे पीछे का एक साइकोलॉजी समझ में आ गया कि मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस खा करके नीचे जाएगी। क्या? पहला, वो मैं लिख देता हूं, ठीक है, पहला एक फीचर दिमाग में रख लो, मार्केट स्टॉप लॉस खा के नीचे जाएगी। ओके, ये बात तो दिमाग में रख लो, बिना स्टॉप लॉस खाए हुए नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि भाई इंस्टीट्यूशनल को अगर खा के जाती है तो सिंपल सी बात है कि वो जो खा के मार्केट जो नीचे गई है ना, बिना खाए हुए गई है, वो ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूशनल नहीं है, सिंपल सी बात है, बड़े वेल्स नहीं है। अगर बड़े वेल्स होंगे तो मार्केट स्टॉप लॉस खा करके जाएंगे। पहला चीज तो ये इससे निकल गया, ठीक है। तो अब दूसरा हमारे पास में एक आइडियोलॉजी है, वो है कि हमें हमें एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकालने के लिए जितना उसका कम एरिया होगा, जितनी उसकी चौड़ाई कम होगी, उतना वो बेस्ट होगा। मतलब हमें रिफाइन एरिया, ठीक है, हमें क्या चाहिए? रिफाइन एरिया चाहिए, ठीक है, कि मतलब छोटा से छोटा, छोटा से छोटा मतलब ये जो है ना, जितना छोटा होगा उतना बेहतर है, जितना चौड़ा होगा, जितना बड़ा होगा, उतना कंफ्यूजिंग होगा, कंफ्यूज करेगा हमें, ठीक है, तो हमें छोटा चाहिए, ठीक है। तो गाइस देखो, तो यहां से दो चीजें हमारे पास में आ गई, हमें रिफाइन एरिया चाहिए और मार्केट स्टॉप लॉस खा करके ही नीचे जाएगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास में एक और केस हो सकता है कि मार्केट मार्केट बिना स्टॉप लॉस खाए हुए भी नीचे जा सकती है, पर उसमें
इंस्टीट्यूशनल नहीं होगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन हमारे पास में क्या है कि मार्केट, तीसरा चीज हमारे पास में निकल के आया, मार्केट बिना स्टॉप लॉस लिए हुए भी जा सकती है। अब भाई जा सकती है ना, मान लो कि रात में यार हम लोग भी तो ट्रेड लेते हैं, ठीक है, मान लो कि हम लोग दिन में ट्रेड ले रहे हैं, बैंक सोया हो, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सोया हो, वो हर एक स्विंग पे तो और हर एक शेयर में घुस करके तो ट्रेड नहीं लेगा ना हमेशा, ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है। तो अब यहां पे अब हमें क्या ढूंढना है कि मार्केट कैसे कैसे नीचे जाती है, क्या मार्केट कैसे नीचे जाती है, तो वो दो कंडीशंस करके मार्केट नीचे जाती है। क्या, पहला मार्केट क्या करेगी, जाएगी स्टॉप लॉस लेगी और नीचे जाएगी, मतलब क्या, इसमें इंस्टीट्यूशनल है, क्या, इंस्टीट्यूशनल, बिग ट्रेडर, बिग ट्रेडर है इसमें, ठीक है, इसमें क्या बिग ट्रेडर है। और दूसरा हमारे पास में एक और क्या कंडीशन हो सकता है कि मार्केट, मार्केट जाएगी बस यहीं तक, ठीक है, यहां तक जाएगी और फिर वापस नीचे आ जाएगी, ठीक है, वापस क्या, नीचे आ जाएगी। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, इसका कलर मैं येलो कर देता हूं, ठीक है। तो क्या हमारे पास में दो कंडीशन क्या निकल के आया, पर इसमें क्या, इसमें बिग ट्रेडर नहीं रहेगा, इसमें हम लोग नॉर्मल रहेंगे, ठीक है, बिग ट्रेडर नो, ओके, केवल रिटेलर रहेंगे, हम लोग रहेंगे, ठीक है। तो इससे दो चीज तो पता चल गया कि मार्केट कैसे जा सकती है। तो गाइस अब ये आपके ऊपर है कि ये हम लोग यहां दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, क्या, दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। पहला कंडीशन ये बनेगा, ठीक है, अच्छा ड्रॉ करने का, कि आप इस तरह से ड्रॉ कर दो, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करो, कहां से, एग्जैक्ट ऊपर से, कहां, ऊपर से, ठीक है, एग्जैक्ट मतलब कि जहां से मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है ना, कैंडल ने क्लोजिंग और वीक जहां पर टच हुआ है उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर ड्रॉ कर दो। तो जब भी मार्केट ये बॉक्स में आपके आएगी तब आप ट्रेड लोगे, क्या, बॉक्स में मार्केट आएगी तब आप ट्रेड लोगे। तो इस तरह का ट्रेड बहुत ही पेशेंस के साथ लिया जाता है, बहुत बार आपका ट्रेड मिस होगा, क्योंकि हर बार यार देखो, इंस्टीट्यूशनल दिन भर में एक दो ही ट्रेड लेगा ना, आप क्या, आप 50-100 तो ट्रेड नहीं लेते हो ना, और कितने सारे शेयर्स हैं, आप सोच के देखो, इंस्टीट्यूशनल बहुत तो 2-3 ट्रेड लेगा एक दिन में, 4-5 ट्रेड लेगा, उससे ज्यादा तो नहीं लेगा ना, ठीक है। और हमारे पास में स्टॉक तो यार 1000-2000 हजारों की संख्या में है, ठीक है, क्वाइन हमारे पास में हजारों की संख्या में है, कॉमोडिटी हमारे पास में हजारों की संख्या में है, करेंसी हमारे पास में हजारों की संख्या में है, ठीक है। तो 2-4-5 ही लेंगे ना वो ट्रेड, ठीक है। तो क्या, कि इस तरह का एरिया आपको मिलेगा, ठीक है, इस तरह पहला ड्रॉ कर सकते हो। इसमें क्या, आपको बहुत ही रिफाइन ट्रेड मिलेगा, रिफाइन मतलब कि इसमें आपका मतलब लूज करने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगा और आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, इसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, आपका रिस्क बहुत कम रहेगा। पहला आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, जिसमें क्या आपका रिस्क बहुत कम रहेगा, ठीक है, रिस्क बहुत कम रहेगा, ओके। दूसरा दूसरा आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, दूसरा आप ड्रॉ कर सकते हो यहां से थोड़ा सा नीचे की तरफ, ठीक है, यहां से थोड़ा सा नीचे की तरफ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे, पर ये थोड़ा सा ऊपर रहने दो, या फिर आप इस तरह भी रख सकते हो, ठीक है, या फिर ज्यादा बेहतर होगा आप इतना बड़ा रख दो, थोड़ा सा नीचे, ये एक कैंडल को ले लो, यहां पर एक कैंडल है ना हमारा ना, ठीक है, ये पूरा का पूरा कैंडल को ले लो, कौन सा कैंडल को, ये रेड वाला कैंडल, गाइस इसे मैंने बहुत जूम कर दिया इसलिए आपको ये बड़ा लग रहा है, ठीक है, पर एक्चुअल में ये बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है हमारा, ठीक है। तो दूसरा आप इस तरह से ले सकते हो, पर इसमें ऊपर का स्टॉप लॉस का एरिया जरूर रखना, ठीक है, स्टॉप लॉस का, क्योंकि देखो मार्केट, देखो ये अगर आप इस तरह से अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया अगर आप बनाते हो, ठीक है, तो इसमें आपका दोनों ट्रेड पकड़ा जाएगा, कौन, जो रिटेलर का रहेगा वो भी ट्रेड आप पकड़ लोगे, और जो इंस्टीट्यूशनल लोग बिग ट्रेडर जिसमें रहते हैं वो भी आप पकड़ लोगे, अगर आप इस तरह का बड़ा एरिया ड्रॉ करते हो दोनों को मिक्स करके, मतलब ये जो छोटे वाले, देखो मैंने ऑप्शन दिया था उसमें दो ऑप्शन, एक ऑप्शन मैंने बताया था कि एक इस तरह ले लो, ठीक है, और एक मैंने ऑप्शन आपको दिया था कि कुछ इस तरह कर दो, ठीक है, ये दोनों को आप मिक्स कर दो, दोनों को मिला दो, कुछ इस तरह का ले लो, ठीक है। तो जब इस तरह का लोगे ना, तो आप ही सोच के देखो कि मार्केट अगर रिटेलर भी अगर रहेगा, ठीक है, तो रिटेलर क्या करेगा, यहां तक आएगा, फिर नीचे सारे शॉर्ट करने लगेंगे, अगर इंस्टीट्यूशनल नहीं है तो ऊपर स्टॉप लॉस हिट करने नहीं जाएगा, ठीक है, तो आप ट्रेड में रह जाओगे। तो देखो इस तरह, और अगर बिग ट्रेडर वाला रहेगा वो भी पकड़ा जाएगा। तो इस तरह ड्रॉ करने का फायदा क्या है, पहला बात,
इससे अब बेनिफिट मैं गिनाता हूं आपका, ठीक है। पहला बेनिफिट हमारा ये होगा ना कि बहुत सारे लोगों को बोलते हैं जिसे फेक आउट, फेक आउट नहीं, ब्रेक, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉस जिसे बोलते हैं, ठीक है, ब्रेक, BOS में मैं लिख देता हूं, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत लोग क्या होता है ना कि अगर जो जो यहां पर ऐसे करके मान लो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऐसे कुछ ड्रॉ कर दिया, जैसे ही मार्केट ये एरिया को क्रॉस करके, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, आप क्या बोल देते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बल्कि मार्केट गई है स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, आप क्या करते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर आप क्या करते हो, तुरंत अपोजिट का ट्रेड ले लेते हो, मतलब लॉन्ग कर देते हो, ठीक है, इससे बचोगे। तो इससे बच जाओगे, ये जो फेक बॉस आप बनाते हो ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो फेक होता है, ठीक है, इससे आप बच जाओ, ठीक है। पहला बेनिफिट हमारा ये है, ओके। दूसरा बेनिफिट क्या है, ठीक है, स्टॉप लॉस, ठीक है, ST मतलब स्टॉप लॉस समझ लेना, ठीक है, और नो लिख दिया हूं मैं, ठीक है, मतलब ये स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा आपका। क्यों, देखो आपका स्टॉप लॉस कब हिट होता था, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया जब इतना रहता था। अभी अगर आपको इस तरह से दे दूं कि हाँ देखो ये है हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो आप कहां पर स्टॉप लॉस रखोगे, रेजिस्टेंस के ऊपर ही रखा जाता है ना स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस फिर तो आप यहां पर रखोगे, कुछ इधर, कहां, कुछ इधर रखोगे, ठीक है, तो इससे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तीसरा क्या, तीसरा होगा आपका बेनिफिट कि आप एक सार मोस्ट ऑफ द ट्रेड आप पकड़ लोगे, ठीक है, मतलब आपका ट्रेड कम छूटेगा, ठीक है, मैं इसे यहां रख देता हूं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ट्रेड आप पकड़ लोगे, ठीक है, ट्रेड आपका छूटेगा नहीं, ठीक है, और यही है एग्जैक्ट तरीका सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का, इसको अपोजिट कर दो, इसे रेजिस्टेंस होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, देखो मैंने इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, तो मैं वेट करूंगा, ठीक है, चलो देखते हैं, हम लोग ट्रेड लेंगे हम लोग, ओके, ओके, हाँ, देखो गाइस, अब आप यहां पर देखो, अब मैं ट्रेड कैसे लेता सो मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या देख लिया था कि मुझे दो तीन चीजें चाहिए थी, सबसे पहला चीज देखो, सबसे पहले मार्केट ने लास्ट कहां लगाया था, मैं इसके इसमें भी एक लाइन लगाता हूं, ठीक है, हाँ मार्केट ने ये लगा दिया था लाइन, ठीक है, मेरे पास में एक बहुत ही बुलिश ग्रीन कैंडल जब यहां पर आया, ठीक है, उसके बाद में ये मुझे मिल गया एक इन्वर्टेड हैमर, सॉरी हैमर मिल गया, हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं हैमर मिल गया, ठीक है, जो कि एक रिवर्सल, क्या रिवर्सल साइन होता है, रिवर्सल साइन होता है, ठीक है, ओके, पर रिवर्सल साइन होता है, फिर भी मैं कंफर्मेशन के लिए ये 10 मिनट या 5 मिनट में जो भी आप ट्रेड लेते हो, या 1 घंटे में लेते हो, या 3 मिनट में लेते हो, ठीक है, या फिर डेली में लेते हो, या 4 आवर में लेते हो, जो भी कैंडल में लेते हो, एक और कंफर्मेशन कैंडल का मैं वेट करूंगा, और मुझे अगर नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है, नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल अगर मुझे उसके साथ में मुझे अगर फेक आउट मिल जाता है और अंदर के तरफ क्लोजिंग मिल जाता है, ठीक है, इसे ही आप फेक आउट बोलते हो, ठीक है, इसे ही आप फेक आउट बोलते हो, इसे ही, क्योंकि स्टॉप लॉस ही सारा आपका, मैंने देखो मैंने क्या बोला था कि आपका सारा स्टॉप लॉस कहां है, सारा स्टॉप लॉस आपका यहां पर है, मार्केट ये कैंडल गई, वीक ऊपर गया, आपका स्टॉप लॉस खाया, और वो नीचे आ रहा है, सिंपल, ठीक है, क्या गया और नीचे खा रहा है, देखो आई थिंक आपको ज्यादा क्लियर कब समझ में आएगा, जिस तरह का आपका मैं पहले की तरह स्टाइल वाला मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर आप ट्रेड अगर लेते, ठीक है, तो मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, अगर आप मान लो यहां से ट्रेड लेते हो, ओके, तो आपका स्टॉप लॉस कहां होता, कुछ इधर, ठीक है, अगर मान लो ना आप ट्रेड यहां से नहीं, यहां पर आप लेते हो, ठीक है, ये कैंडल को देख करके आप ट्रेड लेते हो, तो आप स्टॉप लॉस कहां रखोगे, ठीक है, रुको एक काम मैं और करता हूं, देखो अब मुझे आप बताओ, ठीक है, अगर ये देख करके और प्रॉफिट कुछ आप पूरा नीचे रखोगे, ठीक है, कुछ आप नीचे तक प्रॉफिट रखोगे, ओके, पर अगर आपको ये कैंडल दिखता है तो आप अगर ट्रेड लोगे तो आप तो इसी तरह स्टॉप लॉस रखोगे ना, ठीक है, पर देखो, देखो स्टॉप लॉस हिट कर दिया, मार्केट ने हिट कर दिया आपका स्टॉप लॉस, तो ये
गलत तरीके से बस छोटी सी मिस्टेक, जो कि बहुत बारीकी मिस्टेक है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने में, उसके कारण देखो आपको कितना नुकसान होता हुआ सो। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब जब मैं ये देख लूंगा कि अरे यार मार्केट ने स्टॉप लॉस खा लिया, सबसे बड़ा यार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है समझे, तो स्टॉप लॉस अगर खा लिया ना, अब मार्केट पक्का नीचे जाएगा। ठीक है, तो अब मैं श्योर हो जाऊंगा और अब मैं यहां से मैं शॉर्ट करूंगा। कहां से? और स्टॉप लॉस मेरा कहां रहेगा? स्टॉप लॉस मेरा यहां पर रहेगा। हाँ, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, पर बहुत ही बेस्ट और रिफाइन स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। क्या? बहुत ही बेस्ट और रिफाइन स्टॉप लॉस। अब देखो यहां से मैं ट्रेड लेता हूं। देखो गाइस, नीचे की तरफ अब जा रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसी तरीके से नीचे तक ये चला जाएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूं यार कि बारीकी से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने रेजिस्टेंस का समझाया है, ठीक है, आप इसे जस्ट अप्लाई कर दो नीचे में, तो ये सपोर्ट का बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।